ओम शांतिर्भवतु। ब्रह्मज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम निर्वाण शतकम के गहरे मंत्रों के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे थे, अपने आत्म तत्व को पहचानने के प्रयत्न कर रहे हैं। निर्वाण शतकम के 5 मंत्रों को हम व्याख्या करके समझ चुके हैं। आज के इस सत्संग में हम निर्वाण शतकम के 6ठा मंत्र को बड़ी गहराई से चर्चा करेंगे, समझेंगे, उसे जीवन में आचरण करेंगे और जन्म के उद्देश्य जो कि आत्म साक्षात्कार करना, उसे प्राप्त करके जीवन को धन्य करेंगे। सबसे पहले आइए श्लोक को उच्चारण करेंगे, मंत्र को उच्चारण करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगतं नैव मुक्तिर्नमेय चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। यहाँ पे बोला जा रहा है अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निराकार रूप हूँ, निर्विकल्प हूँ। निर्विकल्प, विकल्प मतलब जिसका कोई दूसरा होता है, जो दो होता है। समझ में आ रहे? विकल्प मतलब देखिए, आप यूँ समझिए आपके पास फ़िल्टर वाटर नहीं है, उसका विकल्प में नॉर्मल पानी है, उसे पी सकते हैं। आपके पास दूध से चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, आप विकल्प में डिकॉशन बना के पी सकते हैं। तो विकल्प है। यहाँ पे अहम निर्विकल्पो, अहम निर्विकल्प मतलब मैं विकल्प के रहित हूँ, मैं दो नहीं, मैं एक हूँ। जहाँ पे विकल्प होता है वहाँ एक से अधिक होता है। निर्विकल्प मतलब जहाँ पे दो नहीं है, जहाँ पे एक है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, मेरा कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, निराकार रूप है। मतलब मैं एक शक्ति हूँ, मैं एक आत्म तत्व हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप। हम देखिए भगवान को मूर्ति में, फोटो में, विभिन्न आकार आकृति में पूजते हुए अनजाने में अपनी जो निराकार तत्व को भूल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए श्लोक का एक एक अर्थ में, एक एक वाक्य में बहुत गहरी अर्थ है। भगवान निराकार स्वरूप है। क्यों निराकार है? वो विषय है, वो वस्तु नहीं है। जेहेतु वह विषय है, विषय को विषय में समाहित होकर पहचान सकते हैं। विषय को वस्तु के रूप में, विषय को खुद से भिन्न के रूप में, विषय को दो के रूप में, विषय को खुद से भिन्न में नहीं देख सकते हैं। इस कारण भगवान को हम कई सारा भगवत उपासना करते हैं, भगवान को खुद से भिन्न ढूंढते हैं और अविद्या अस्मिता से उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्व सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम, मैं सर्वत्र हूँ, सर्व इंद्रियों की साक्षी हूँ। न च संगतम नैव मुक्तिर्नमेय, मुझे कोई संगति का आवश्यकता नहीं है। संगति का आवश्यकता वहाँ पे होता है जहाँ पे दो होता है। मैं निस्संग हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु पदार्थ में हूँ, मैं ही प्रत्येक शरीर में हूँ। यहाँ पे देखिए, जब दो पदार्थ भिन्न होता है, उन दोनों पदार्थ के मिलन हो सकता है, वो दो पदार्थ की संगति होगा, ऐसे हम संगति कर सकते हैं, ऐसे कल्पना कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक ही है तो कौन किससे संगति करेगा? सोचिए, बड़ी गहरी बात है यहाँ पे बोला जा रहा है। मैं किसी से संगति करने का आवश्यकता नहीं है। मैं निस्संग के रूप में, मैं हर एक के अंदर में ही हूँ। जब मैं दो होता, अगर मैं दो होता तो वहाँ पे मुझे किसी के साथ संगति करने का आवश्यकता था। जेहेतु मैं एक हूँ, मुझे कोई संगति का आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई मुक्ति के भी आवश्यकता नहीं है। बहुत गहरी बात है यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। मुक्ति उन्हें चाहिए जो बंधन में है, जो बंधन से मुक्त ही है, जो इंद्रियां मन से ऊर्ध्व में, जिसे कोई बंधन नहीं कर सकते हैं।
वाकई आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर है, अमर है। तो जो मुक्त है उसे मुक्ति की क्या आवश्यकता है? मुक्ति मन को चाहिए। मन माया में बंधा हुआ है, मन अविद्या में बंधा हुआ है। मन स्वयं के स्वरूप के अभाव से मन स्वयं को सीमित मान के, मन स्वयं को देह मान के, मन खुद को सीमित मान के असीम सत्ता को ना देख पाते हुए मन बंधन में है। तो मुक्ति यहाँ पे आत्मा नहीं होगा। आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, आत्मा मुक्त ही है। मन को मुक्त करने के लिए मन को साधना पथ में लेके जाना पड़ेगा, मन के संस्कार को सुधारना पड़ेगा, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, इंद्रियों को स्वयं के नियंत्रण में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, आत्मा मुक्त ही है। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ना करने के वजह से, उपनिषद, वेदांत, भगवद गीता को ना पढ़ने के कारण हम अंधविश्वास में आत्मा की मुक्ति के लिए देखिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कहीं उस सब संस्कार करने के बाद उन हस्तियों को लेके गंगा में बहाते हैं, कई सारा तर्पण देते हैं, यज्ञ करते हैं, भोजन को देते हैं, कहीं पे कौवा को पिंडदान तर्पण करते हैं। कई सारा कर्मकांड को हम अविद्या से करते हैं, अज्ञानता से करते हैं। आत्मा जेहेतु एक है, किसको मुक्ति देगा? कौन मुक्ति देगा? आत्मा मुक्त ही है। तो अंधविश्वास से, अज्ञानता से भगवान को केवल हम मानने के कारण, हमारी आस्था को, विश्वास को लेके आज के इस आधुनिक संसार में कई सारा आध्यात्मिकता को माध्यम करके बड़े बड़े व्यापार चल रहा है। बड़े बड़े व्यापार, अस्थि विसर्जन करने के लिए इतना पैसा लगेगा, गंगा में तर्पण दे के मुक्ति प्रदान करने के लिए इतना पैसा लगेगा, वस्त्र लगेगा, दक्षिणा लगेगा। क्या कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तो आशा करता हूँ आप इस बात के गहराई को समझ पाते होंगे। शरीर मृत्यु होगा, शरीर जन्म हो रहा है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं होगा, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है और आत्मा मुक्त ही है। आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति की आवश्यकता मन को है। मन जब मंत्रोच्चारण करेगा, साधना करेगा, मन विधिवत शास्त्रवत जब जीवन यापन करेगा, मन जब शांत होगा, मन जब अंतर्मुखी होगा, मन अपने साक्षी को, अपने दृष्टा को, मन अपनी आत्म तत्व को पहचानेगा, मन मुक्त होगा, मन तृप्त होगा, मन बंधन में है। तो आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम न च संगतम नैव मुक्तिर्न मेया चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं मुक्त ही हूँ, मैं तृप्त ही हूँ। देखिए, जीवन में जितना भी धन को कमाइए, धन के लोभ नहीं मिटेगा। जीवन में जितना भी उच्च पद में, उच्च पदवी को प्राप्त करिए, मन तृप्त नहीं होगा। मन केवल तब मुक्त होगा, तब तृप्त होगा, मन जब अपने स्वरूप को समझेगा, अपनी असीम सत्ता को पहचानेगा, अपनी अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व को पहचानेगा। तो आध्यात्मिकता कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आध्यात्मिकता आजकल हम जो इस आधुनिक युग में कर रहे हैं, कहीं पे नारियल तोड़ना, कहीं पे भोग प्रसाद बांटना, कहीं पे दक्षिणा अर्पण करना, कहीं पे थोड़ा सा भगवान की दर्शन करके भगवान के ऊपर हम एहसान कर रहे जैसे कोई दान देना, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता अंतर यात्रा करना, आध्यात्मिकता एक विराट अनुसंधान है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ए बिग रिसर्च टू डिस्कवर आवर ट्रू सेल्फ, आवर सोल। तो अपने आत्म तत्व को पहचानने के लिए आध्यात्मिकता एक माध्यम है। आशा करता हूँ आज अपना निर्वाण सतकुंभ समाप्त हो रहा है। आप इन गहरे मंत्रों के माध्यम से आप धीरे धीरे अंतर यात्रा करते हुए आध्यात्मिकता में कौन से आत्म तत्व को समझाया जा रहा है, आप अधिक नहीं तो किंचित आंशिक तो समझ पाए ही होंगे। तो हर दिन कुछ समय निकाल के शास्त्र को पढ़िए, सत्संग करिए, साधना करिए। समय आएगा आप देह, इंद्रियां,
मन के ऊर्ध्व में जा पाएंगे, आपके आत्म तत्व के साथ समाहित हो पाएंगे, अपने असीम सत्ता को समझ पाएंगे, मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी अध्यायों में हम कई सारा भगवद गीता के गहरी मंत्रों को, उपनिषद के गहरी मंत्रों को, साधना की गहरी साधना को समझेंगे और आत्म साक्षात्कार करने की इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मानुभूति करेंगे, मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिर्भवतु।